तीर्थराज प्रयागराज में इस समय सनातन का महाउत्सव महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आज शाही स्नान अमृत स्नान का दिन है, जब अखाड़े एक एक कर अखाड़ा क्षेत्र से निकल रहे हैं और पहुंच रहे हैं संगम घाट पर डुबकी लगाने के लिए। यह सिलसिला लगातार जारी है। अभी जो समय चल रहा है 7:45 तक ये निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा के लिए समय रिजर्व किया गया है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी संगम घाट से। हमारे सहयोगी अवधेश इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं अवधेश से, महानिर्वाणी अखाड़ा और पंचायती अटल अखाड़ा वो डुबकी लगा चुका है और इस समय ये जो समय चल रहा है निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा के लिए, अवधेश डुबकी लगाने का तस्वीरें दिखा दीजिए जरा जल्दी से। बिल्कुल आगमन हो गया है, बारिश भी आ गई है और निरंजनी अखाड़ा भी देखिए आ गया है। और ये जो आपको दो बड़े झंडे दिख रहे हैं ये धर्म ध्वजा कही जाती है अखाड़े में, और इसी धर्म ध्वजा को उनके इष्ट का जीवंत स्वरूप माना जाता है। तो निरंजनी अखाड़ा इस वक्त पहुंच चुका है और पीछे देखिए जो धर्म ध्वजाएं हैं, 3 ध्वजाएं हैं जिनमें पहले जो धर्म ध्वजा है उसमें भगवान कार्तिकेय यानी कि निरंजन देव की तस्वीर बनी हुई है। कार्तिकेय जो शिव के पुत्र हैं उन्हें निरंजन देव कहा जाता है और निरंजन देव के आधार पर ही इनका नाम निरंजनी अखाड़ा पड़ा है। तो निरंजनी अखाड़े की धर्म ध्वजा आ चुकी है और अब देखिए जिन भालों का रोमाना जी हम जिक्र किया करते थे, 2 नागा संत जो हैं वो सबसे आगे चल रहे हैं कंधे पर भाले लेकर। ये भाले इनका बड़ा महत्व है। तो नागा संतों का प्रवेश अब शुरू हो चुका है। तो निरंजनी अखाड़े का प्रवेश संगम तट पर हो गया और देखिए ये वैभव आप देखिए, घोड़े पर सवार नागा साधु संत, आगे नगाड़ा बज रहा है और नगाड़े के ठीक पीछे जो 2 भाले हैं इनका बड़ा महत्व होता है। और उसके पीछे देखिए अब नागा संतों की जमात और 2 पालकियां नजर आ रही हैं। ये इन पालकियों में इस अखाड़े के इष्ट देव विराजमान रहते हैं और इष्ट देव के ठीक पीछे वो नागा सन्यासी हैं जिनके आगमन की प्रतीक्षा सभी को थी। तो 3 जो पालकी दिख रही हैं इसमें एक भगवान कार्तिकेय हैं और दूसरी पालकी भी, और तीसरी पालकी जो है वो भगवान सूर्य की है, क्योंकि जो आनंद अखाड़ा है वो भगवान सूर्य को अपना इष्ट देव मानता है। और अब देखिए ये जो नागा संत हैं अपने आराध्य को लेकर संगम तट की तरफ बढ़ रहे हैं और पीछे अब आ रही है भक्तों की भीड़ और उनके बाद आचार्य महामंडलेश्वर मंडलेश्वर जितने भी संत हैं वो पहुंच रहे हैं। तो निरंजनी अखाड़ा पहुंच चुका है। निरंजनी अखाड़े का जो भव्य प्रवेश है वो संगम तट पर हो रहा है और देखिए आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी का काफिला आ रहा है। उनके जो पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, उनके जो अनुयायी है वो लेकर चल रहे हैं। देखिए पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है और पीछे अब से थोड़ी ही देर में आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी नजर आएंगे और ठीक पीछे उनके आनंद अखाड़ा चल रहा है जिसका नेतृत्व आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी कर रहे हैं। तो ये तीसरा अखाड़ा इस वक्त पहुंच चुका है और ये देखिए ध्वजाएं की अगर हम बात करें ये पूरा लंबा क्रम है और जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां पर निरंजनी अखाड़े के जो संत हैं वो नजर आ रहे हैं। तो नागा सन्यासी जो है निरंजनी अखाड़े के वो घाट की तरफ पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी देर में जो महामंडलेश्वर हैं उनके आने का क्रम होगा। आचार्य जब रथ से अपने उतर जाएंगे उसके बाद वो गंगा पूजन करेंगे। गंगा पूजन सबसे महत्वपूर्ण विधि है इस शाही स्नान यानी जिसको हम अमृत स्नान कह रहे हैं उसके पीछे। और उसके बाद अब देखिए हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, थोड़ी सूरज थोड़ा जूम अगर कर सकें। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी भव्य और विशाल रथ पर सवार होकर संगम तट की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके आगे बड़ी संख्या में उनके अनुयायी हैं। तो अब जो तीसरा अखाड़ा है निरंजनी वो पहुंच चुका है। आनंद अखाड़ा भी पीछे पीछे चल रहा है। निरंजनी अखाड़े की हम आराधना पद्धति की बात करें तो ये 748 ईस्वी में बनाया गया था। कपिल मुनि इसके आराध्य हैं और कपिल मुनि का जो केंद्र है वो गंगा सागर है। गंगा सागर में विशेष आराधना कपिल मुनि की होती है। और वहीं अगर हम आनंद अखाड़े की बात करते हैं तो आनंद अखाड़ा भी आगे बढ़ रहा है, उसके उपासक हैं सूर्यदेव। और ये देखिए आनंद अखाड़ा भी आ गया। आनंद अखाड़े का जो बैनर दिख रहा है भगवान सूर्य इसके आराध्य हैं और सूर्य का सीधा संबंध सूर्यवंशी श्री राम से है। तो ये अखाड़ा अपने आप को रामलला से भी जोड़ता है, रामचंद्र से जोड़ता है। देखिए तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा। तो कुल मिलाकर अब आनंद अखाड़े के भी संत पहुंच गए हैं, निरंजनी अखाड़े के भी संत पहुंच गए हैं और आप देखिए पीछे आचार्य का रथ चल रहा है। कैलाशानंद गिरी
उनका रथ आगे बढ़ रहा है और उनके ठीक पीछे बालकानंद गिरी का रथ है। तो ये भव्य और विहंगम तस्वीरें हैं महाकुंभ की, जिसमें जो संत हैं वो महाराज की तरह आते हैं और वही महाराजों का आगमन इस वक्त चल रहा है। तो अब जो 40 मिनट का दौर है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। निरंजनी और आनंद अखाड़े के जो संत हैं वो स्नान करेंगे। साथ ही साथ एक परंपरा ये भी है कि जो महामंडलेश्वर हैं उनके कुछ भक्त देश भर से आते हैं, उनको भी एक आई कार्ड दिया जाता है। उस आई कार्ड के जरिए वो इस काफिले का हिस्सा बन सकते हैं। तो देखिए जो बड़ा रथ आपको दिख रहा है, कैलाशानंद गिरी आ रहे हैं और वो स्नान के लिए जाएंगे और इन्हीं के नेतृत्व में निरंजनी अखाड़ा आगे बढ़ रहा है। तो जो पार्किंग स्थल है उस तरफ उनका रथ लगेगा और वहां से फिर वो पैदल अपने अनुयायियों के साथ चलेंगे। तो निरंजनी अखाड़ा पहुंच गया, पीछे आनंद अखाड़ा भी आ रहा है और यानी कि कुल मिलाकर जो 7 दशनामी अखाड़े हैं उनमें से 4 अखाड़ों का आगमन, 2 अखाड़े नहाकर चले गए, 2 अखाड़े संगम तट पर पहुंच चुके हैं और उसके बाद बचेंगे 3 अखाड़े, जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा। और ये देखिए यहाँ पर जो कैलाशानंद गिरी का रथ है वो पहुंच चुका है और कैलाशानंद गिरी के ठीक अगल बगल जो दिख रहे हैं लाल वस्त्रों में वो कोतवाल है जिनके ऊपर आचार्य की सुरक्षा का जिम्मा होता है। तो ये विहंगम और भव्य तस्वीरें हैं और अमृत स्नान के बीच से ये तस्वीर जो सामने आ रही है ये है निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की, जो पहले अगर हम पुरानी परंपरा की बात करें तो 2010 तक जो कैलाशानंद गिरी है वो अग्नि अखाड़े के हुआ करते थे, वो अग्नि अखाड़े के सचिव थे। लेकिन फिर निरंजनी अखाड़े ने उन्हें अपने अखाड़े में आमंत्रित किया और उन्हें आचार्य महामंडलेश्वर का पद दिया गया। अग्नि अखाड़े की परंपरा की बात करें तो 7 सन्यासी अखाड़े हैं उनमें से एकमात्र अग्नि अखाड़ा ही है जिसमें नागा संत नहीं होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है अखाड़ों की परंपरा में जो कम लोग जानते हैं। अग्नि अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है जिसमें नागा संत नहीं होते। उसी अखाड़े के सचिव हुआ करते थे कैलाशानंद गिरी, लेकिन उसके बाद उन्हें निरंजनी अखाड़े ने, जब महंत नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस वक्त कैलाशानंद गिरी को निरंजनी अखाड़े में सदस्य बनाया गया और आचार्य महामंडलेश्वर पद पर उन्हें विभूषित किया गया। और वही आचार्य महामंडलेश्वर जो निरंजनी पीठाधीश्वर हो पहुंच चुके हैं और उनके ठीक पीछे आनंद अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी उनका भी रथ आ गया है। तो दोनों जो आचार्य हैं वो एक साथ बिल्कुल, तो निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा और आप देख रहे हैं दोनों के ही जो संत महात्मा है वो वहां घाट पर पहुंच चुके हैं।